वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। लैंग्वेज पैडागोजी को लेकर हम हिंदी की कुछ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीटेट 2024 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आपकी भाषा 1 हिंदी है या भाषा 2 हिंदी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हिंदी की परीक्षा में हिंदी के सेक्शन में दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि भाषा के कौशल है। देखिए मिस्टर दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा के कौशल कौन से है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल, लिखना, समझना, पढ़ना, संस्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, या पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो देखिए दोस्तों, एक क्रम से हमको इसको यहाँ पर लगाना है और सही जवाब हमको यहाँ पर देना है। तो बिल्कुल देखिए, बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, और लिखना जो है वो लास्ट वाली स्टेप होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि मातृभाषा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मातृभाषा को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत सीटेट में दी जाती है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में दी जाती है। मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बताया जा रहा है कि मातृभाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 में बताया जा रहा है कि बच्चों को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना, मतलब मातृभाषा हो जाती है एक तरीके से। ओके। दूसरे में बताया जा रहा है कि बच्चों को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना। ओके, बच्चों को हिंदी भाषा में शिक्षा देना, या फिर 1 और 2। तो देखिए दोस्तों, 1 और 2 जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना मतलब मातृभाषा है, या फिर बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना भी मातृभाषा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। भाषा शिक्षण की दोस्तों जो एक प्रक्रिया होती है उसमें आवश्यक क्या है, इस तरीके से यहाँ पर चीजें पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। समृद्ध भाषिक परिवेश फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, विद्यालय में भाषा की कक्षा का आयोजन। साथ ही साथ तीसरे ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि अध्यापक की भाषाई निपुणता या फिर छात्रों को भाषाई कौशल से परिचित कराना। तो देखिए, ये भाषा शिक्षण में, शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। तो देखिए, आवश्यक की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समृद्ध भाषिक परिवेश जो है वहां पर निर्माण करना होगा दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सुटेबल आंसर यहां पर रहने वाला है। ऑप्शन क्रमांक 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा जो है वो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं, हम लैंग्वेज पैडागोजी की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज कोई भी आपकी हो सकती है, यहाँ पर हम हिंदी की बात करें तो दोस्तों, तो देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब कौन सा उद्देश्य ऐसा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रचनात्मकता का विकास, आत्म अभिव्यक्ति, विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रचनात्मक विकास की अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है। ओके, आत्म अभिव्यक्ति भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, और विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास भी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमको उद्देश्य नहीं है पूछा गया था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बिल्कुल हमने ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर लगा देना दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही आंसर जो दिए गए वो सही जवाब यहाँ पर दिए गए दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए दोस्तों, इस तरीके से सवाल पूछा गया है कि अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना डैश डैश है। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न जो है आपको बिल्कुल टीएटी में पूरे पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी सेक्शन हो जाए, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि सहचार्य का सिद्धांत,
चयन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। सीटेट की परीक्षा में या किसी भी स्टेट की टेट की परीक्षा में क्वेश्चन को सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। गलत क्वेश्चन पढ़ने की वजह से कई बार हमारे नंबर चले जाते। अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना मतलब उनके चयन का सिद्धांत। क्योंकि क्या हो रहा है पता है क्या, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छात्रों की क्षमताओं को देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं उन छात्रों का, उनकी क्षमता के अनुसार हम उन पाठ को पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल चयन का सिद्धांत यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में मैंने कहा आपको कि कुछ मिक्स क्वेश्चन और रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम आपके सामने यहां पर लेकर आए। 2016 में पूछा गया था फरवरी में कि यदि भाषाओं को विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलत 4 ऑप्शन दिए गए। अब यहां पर बात हो रही है भाषा को विज्ञान की दृष्टि से देखने की, ठीक है। कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है, गहरा संबंध होता है, बहुत अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भाषा को विज्ञान की दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाषाओं के बीच बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर पूछा गया आपको कि भाषा का प्रमुख कार्य है। अब सबसे पहले हमको ये बताना है कि भाषा का प्रमुख कार्य। देखिए भाषा के तो लगभग सारे ही कार्य हो जाते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं प्राथमिक कार्य की, प्रमुख कार्य की। तो देखिए भाषण देना ये प्रमुख कार्य बिल्कुल नहीं होगा। संप्रेषण करना, प्रतिवेदन लेखन ये भी प्रमुख कार्य नहीं होगा। लेखन दक्षता ये भी प्रमुख कार्य नहीं होगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है, संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन जो है ये हमारा सही जवाब यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि भाषा का जो प्रमुख कार्य है वो संप्रेषण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, ये सवाल जो है पूछा गया था सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब देखिए प्राथमिक स्तर क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझ लेना, पहली से 5वीं या 6ठी से 8वीं हो जाता है हमारा प्राथमिक स्तर, है ना। ठीक है, इस तरीके से इसको हम प्राथमिक स्तर कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को डैश 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 अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। ओके चलिए, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, या फिर व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। कंठस्थ करवाना मतलब डायरेक्ट रट्टा मार देना, तो नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर बता रहा है कि अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। इसका उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सहज अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देने की बात जब भी होती है, ये प्राथमिक शिक्षण का दोस्तों भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य हो जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सीटेट सितंबर 2014 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल इस तरीके से है कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, देखिए भाषा सीखने में बातचीत के इस रूप का सर्वाधिक महत्व है कि इसमें बच्चों को अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। ओके, शिक्षक और बच्चों दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया जा रहा है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषाओं का प्रयोग करना सीखते हैं, ठीक है। और बात हो रही है 4 नंबर की, तो बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते। देखिए दोस्तों, जहां जहां भाषा प्रयोग आपको नजर आएगा, मैं सीटेट की कुछ स्पेशल ट्रिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, कि जहां जहां आपको भाषा प्रयोग नजर आएगा दोस्तों, वो मैक्सिमम 99% हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमारा जो जवाब हो जाएगा, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ये हमारा सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 ये एचटेट में पूछा गया था दोस्तों, और कुछ व्याकरण भी आपको पूछा जाता है 4-5 नंबर के लिए परिच्छेद के आधार पर, वो भी हम आपको आगे बताने वाले दोस्तों। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अगर आप मराठी या हिंदी के वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट तैयार रखी है, आप वहां से जाकर हमारे मराठी पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के तमाम वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करके प्लीज जरूर बताना है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। देखिए भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, ओके, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर आएगा कि जब भी बच्चों को भरपूर अवसर देने की बात आ रही है दोस्तों, जिस तरीके से हमने भाषा प्रयोग की बात की, तो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव चीजें आप इसमें सर्च कीजिए, बिल्कुल आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। चलिए सवाल नंबर 11 सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था कि
बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए सही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है या सही है, जो भी है इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। सवाल नंबर 11 की बात हम कर रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। सभी बच्चों को बोलना है वो सुनना सीखने की गति समान होती है? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, कभी नहीं होती। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा कभी, कभी नहीं होता, बिल्कुल। ओके, बच्चों के प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना। देखिए प्रारंभ से ही मतलब शुरुआत से ही, शुरुआत पासूनच, स्टार्ट से ही अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि शुद्ध उच्चारण करो तो ये भी दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो ऑटोमेटिक जहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर। देखिए अवसर देने की बात फिर से यहाँ पर हो रही है, सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना, मतलब भाषा में आपका वो सही जवाब रहेगा दोस्तों। आप हिंदी दे रहे, आप उर्दू दे रहे, आप मराठी दे रहे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, आपको इसी तरीके से जो है जवाब लगाते रहना है। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 पूछा जा रहा है, देखेंगे आप। देखिए, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सवाल पूछा गया है कि, एक मिनट, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, सवाल नंबर 12 की बात हम कर रहे हैं, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। ओके, ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके। चलो ठीक है। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो, या ऑप्शन नंबर 4, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। देखिए दोस्तों फिर से अवसर की बात आ रही, तो फिर से लगातार तीसरी बार जो है हमारा जवाब हो जाएगा जहां पर अवसर आ रहा है, क्योंकि बच्चों को चांसेस देने की बात जहां पर होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा भाषा सुनने और बोलने के अवसर देने की बात जहां पर होती है, बच्चों को भाषा प्रयोग की बात जहां पर होती है दोस्तों, वो हमारा हर बार जो है सही जवाब रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब यहां पर रहेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 13 इस तरीके से पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। बिल्कुल डेफिनेटली डिक्शनरी का बहुत ज्यादा अहमियत होती है भाषा सीखने में। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? सीटेट सितंबर 2016 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों के। देखिए शब्दकोश की बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन सबसे कम अहमियत किन चीजों में होंगी वो हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों। किसी शब्द का अर्थ जानना, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी के लिए, शब्दकोश के लिए। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। देखिए दोस्तों पहले 2 पॉइंट तो बिल्कुल ये तो हटा नहीं सकते हम, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो हटेंगे नहीं आंसर ऑप्शन में से हमारे। किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा दोस्तों की सही वर्तनी जानना। कई बार हम देखते हैं हम टीएटी में किस तरीके से हमको लिखा जाता है ना, शुद्ध वर्तनी लिखे, तो हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। अक्षरों वर्ण का क्रम जानना, तो देखिए दोस्तों इसका इतना महत्व नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 का उतना महत्व नहीं रहेगा जितने इन 3 चीजों का महत्व जो है शब्दकोश भाषा सीखने में शब्दकोश के लिए हो जाता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल के लिए। देखिए दोस्तों 4-5 नंबर के लिए आपको मैक्सिमम 5 नंबर के लिए ग्रामर पूछा जाता है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं दोस्तों। हिंदी और मराठी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको परिच्छेद के आधार पर व्याकरण पूछा जाता है। इसी तरीके से हमने सीटेट में से ये प्रश्न लिया है दोस्तों कि तालीम शब्द क्या है। अब तालीम शब्द आपको तत्सम तो कहीं से नहीं लग रहा है, बिल्कुल तत्सम तो संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों, आपको पता है, और संस्कृत के वो शब्द जो बदलकर हिंदी में आते हैं वो तद्भव होते हैं, तो तद्भव भी तालीम आपको कहीं से नहीं लग रहा है। और तालीम शब्द सुनने में तो उर्दू जैसा लग रहा है दोस्तों, तो देश की बात भी यहां पर नहीं होंगी, सीधी सीधी बात है, ये शब्द जो हो जाएगा वो आगत हो जाएगा। आगत मतलब विदेशी शब्द ये दोस्तों रहने वाला है। व्याकरण आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, 3 नंबर के लिए गद्य में और 2 नंबर के लिए पद्य में दोस्तों। एक कविता आपको दी जाती है, एक गद्य आकलन आपको दिया जाता है, वहां पर आपको व्याकरण 5 नंबर के लिए पूछा जाता है दोस्तों। इसमें बात कर रहे हैं हम सीटेट की पेपर की बात कर रहे हैं हम, हिंदी के सेक्शन की बात दोस्तों। चलिए ठीक है, ओके। सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि छोटा मुंह बड़ी बात, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब छोटा मुंह बड़ी बात, कई बार हम बेसिकली बोलते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा है, तो इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों गुणी और समझदार होना, बात को बढ़ा देना, आयु में छोटा होना, या फिर छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें करना। सिंपल सी बात है कि छोटा मुंह बड़ी बात करना मतलब छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें करना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए थे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। भाषा 1 भाषा 2 हिंदी, पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोस्तों हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मराठी और हिंदी की। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और प्लेलिस्ट भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। बहुत बेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगले 25
27 दिन जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों वीडियो बेहतर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के